हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साहिद सर मैथ्स में। आज हम लोग कक्षा 10 का विषय विज्ञान को देखेंगे, जो कि मॉडल प्रश्न पत्र 1 जो जारी किया गया उसको देखेंगे। ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसका पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेगा। टोटल जो है इसका नंबर है वो 40 है। समय जो है 1.5 घंटा दिया जाएगा। सभी प्रश्नों के उत्तर जो है अनिवार्य होते हैं इसमें। इसका पहला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध है। तो गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध जो है वो F बराबर जो है R/2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? तो आवृत्ति जो है अपरिवर्तित रहती है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो उत्तल लेंस की क्षमता की बात किया है तो यह जो है उत्तल लेंस हमेशा धनात्मक में आती है। तो यहाँ पे 1 डायोप्टर हो जाएगा। 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो 4 डायोप्टर वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो F बराबर जो है R/2, या फिर इसका मान बैठाते हैं 1/4। तो इसका मान आता है 0.25। इसको अगर 100 से गुना करते हैं तो ये 25 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अग्रदीपों में मतलब हेडलाइट में। तो हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है, तो जहाँ पे प्रतिबिंब बनता है वह है दृष्टिपटल। दृष्टिपटल में प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र का दूर बिंदु क्या है? तो मानव नेत्र का दूर बिंदु जो है वो अनंत है। इसका राइट आंसर अनंत हो जाएगा। नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? तो परितारिका के द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो प्रतिबिंब की प्रकृति जो है वो उल्टा और वास्तविक होती है। उल्टा और वास्तविक होती है। 1 किलोवाट घंटा निम्न में से किसकी इकाई है? निम्न में से किसकी इकाई है? तो यह जो है ऊर्जा की इकाई है। कूलॉम किसका SI मात्रक है? कूलॉम किसका SI मात्रक है? तो यह जो है विद्युत आवेश का SI मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि विद्युत मोटर एक युक्ति है। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। तो यह जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह जो है वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CuO+H2 अभिक्रिया करके Cu+H2O यहाँ पे बोला है, दिए हुए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? तो उपचयन होता है जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है? ये जो चित्र दिया गया है इसमें किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है? तो यहाँ पे लोहे की कील है, इसे Fe प्लस कॉपर सल्फेट का विलयन CuSO4। तो जब इनके बीच अभिक्रिया होती है तो यह जो है FeSO4 प्लस Cu, यह जो है कॉपर को जो है अपने स्थान से विस्थापित कर देती है, इसीलिए यह जो है विस्थापन अभिक्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है? तो यह जो है लिटमस पत्र है। लिटमस पत्र इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। किसी विलयन
का पीएच मान 10 है वह निम्नलिखित में से क्या होगा। तो पीएच मान जो होता है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अगर यह जो है 7 से कम है तो यह जो है अम्ल होता है, 7 से कम है तो वो अम्ल होता है, और 7 से अधिक है तो क्षार होता है। और अगर 7 है तो यह जो है उदासीन होता है, उदासीन होता है। तो यहाँ जो है पीएच मान 10 है, 10 तो किस में आ जाएगा, क्षार में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया चित्र क्या सूचित करता है। ये जो चित्र दिया गया है यह क्या सूचित करता है। तो यह जो है एक चेतावनी चिन्ह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमली में कौन सा अम्ल होता है। इमली में कौन सा अम्ल होता है। तो इमली बहुत खट्टा होता है, इसमें जो है टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। यहाँ पे धातु की बात नहीं किया है, अगर धातु बोलता तो वो पारा हो जाता, लेकिन अधातु बोला है तो द्रव अवस्था में ब्रोमीन पाया जाता है। ब्रोमीन जो है अधातु है, लेकिन यह जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है। तो अग्निशामक बनाने में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो परमाणु संख्या के आधार पर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो यहाँ पे दिया हुआ है पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम और कैल्शियम। तो इनमें से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु जो है वो पोटेशियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं। तो आप लोग को पता होगा, उसे खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील समूह मौजूद है। तो अल्कोहल जो है मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नांकित में क्या नहीं होता। क्या नहीं होता। तो जल का टूटना ये होता है, ऑक्सीजन का मुक्त होना ये होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना ये नहीं होता है। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है। तो फ्लोएम जो है खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है, वह एक दिशा में नहीं करता, ऊपर और नीचे दोनों की ओर जो है परिवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो वृक्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वृक्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन जो है उत्तरदायी है। फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। तो एथिलीन जो है उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन जो है स्रावित होता है वो अंडाशय में स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। तो इसके संलयन को निषेचन कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। नेक्स्ट, एक चित्र दिया गया है और बोला गया है कि दिए गए चित्र में कौन सा जनन हो रहा है। तो ये जो है हम लोग को पता है ये कौन सा जीव है, यह जो है हाइड्रा है। और हाइड्रा में जो है मुकुलन विधि द्वारा जनन की प्रक्रिया होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुकुलन विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं। पक्षी और चमगादड़ के पंख जो है वो असमजात अंग है, असमजात अंग है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? तो मेंडल जो है अपने प्रयोग के लिए जो है मटर का पौधा का चयन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन उत्पादक है? तो सांप, मेंढक, घास और ग्रास होपर। तो इसमें जो है उत्पादक है घास। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है? तो किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण जो होता है वो प्रथम पोषी स्तर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत के अपक्षय के लिए जिम्मेदार है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें जो है राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, CFC। इसका फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो यह जो है नाभिकीय ऊर्जा, यह जो है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? मतलब पवन ऊर्जा उत्पादन करने के लिए जो पवन की चाल है वो न्यूनतम एकदम कम से कम में कितनी होनी चाहिए? तो यह जो है 15 किलोमीटर जो है प्रति घंटा होनी चाहिए, यह जो है न्यूनतम है।